ये है जी सदर कैथीड्रल, और लंदन का एक बहुत आइकॉनिक कैथीड्रल जो कि बिल्कुल लंदन ब्रिज के पास है। इस वक्त मैं बिल्कुल इसके कोर्टयार्ड में खड़ा हूँ और ये बिल्कुल रिवर थेम्स के किनारे के ऊपर मौजूद है अपनी पूरी आबोताब के साथ आज भी। तो आइए इसकी हिस्ट्री जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एंड व्लॉग्स के थड़ेबाज में। ये सब जो आप देख रहे हैं ये 1999 के अंदर यहाँ पर जो है एक्सकवेशन का काम किया गया और उसके बाद ये पुराने वक्तों की जो है यादें यहाँ से खोद कर निकाली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर तले कितनी कंस्ट्रक्शन हुई। इस वक्त आपको जो नज़र आ रही है नीचे वो एक लेड पाइप है जो कि 18वीं सदी की पाइप यहाँ से बरामद हुई। उसके बाद अब यहाँ आ जाएं तो ये सामने है यॉर्क स्टोन पेवमेंट। ये 17वीं से 18वीं सदी के अंदर इसको जनाब एक पेवमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे कोई चीज़ इसको कहते हैं डेफ क्लेन, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन ये 16वीं सदी की कंस्ट्रक्शन है। और इस तरफ आप आते जाएँ तो यहाँ पर आपको ये जगह मज़ीद पुरानी होती जाती है। तो ये ईस्ट वॉल है चैप्टर हाउस की। यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो कि 12वीं सेंचुरी में इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। अब इधर आ जाए तो ये है नॉर्मन प्रायरी फाउंडेशन, यानी कि ये जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी थे उनके वक्त की प्रायरी जो है उसकी फाउंडेशन है। और अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये रोमन रोड बहुत पुरानी 1st सेंचुरी, यानी कि किसी भी अहद से बहुत पुरानी एक रोमन रोड, जब ब्रिटेन का रोमन्स जो है वो हुकूमत करते थे उस वक्त की रोड और उसकी बाकियात। इस तरफ आप आ जाएँ तो यहाँ पर भी जो नॉर्मन प्रायरी है तो उसकी दीवार, और ऊपर आप चले जाएँ तो लेट 12th सेंचुरी की कोई आर्च है जो कि इंग्लिश कंस्ट्रक्शन को ज़ाहिर करती है। तो बहरहाल जी ये पूरी दीवार और इसके नीचे का एरिया जो कि खोद कर निकाला गया एक पूरी हिस्ट्री अपने अंदर समेटे हुए है और एक हाइलाइट्स है इस खूबसूरत सदर कैथीड्रल की जिसके अंदर इस टाइम हम मौजूद हैं। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सदर कैथीड्रल के अंदर आपको ये नज़ारा नज़र आता है। लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो पादरी थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी आप फिल्मिंग कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी टीवी चैनल के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं। मैं कहा भाई हमें किसने टीवी चैनल ले लेना है, हम तो अपने चैनल के लिए आए हैं भाई। उन्होंने कहा ठीक है जी आप मज़े से यहाँ पर रिकॉर्डिंग करें। तो बहरहाल ये सिर्फ एक हाईलाइट है इस चर्च की। आगे देखते हैं इस चर्च में और क्या क्या है। इस वक्त हम सदर कैथीड्रल के मेन हॉल के अंदर है। यहाँ पर आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये उन सब बिशप्स की जो है लिस्ट है इन्होंने इस कैथीड्रल के अंदर सर्व किया है। और वैसे इस मेन हॉल के अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। साइड पे उन्होंने बहुत बड़ा नोटिस भी लगाया हुआ है, लेकिन इसके जो बिशप हैं करंटली वो बड़े नाइस आदमी हैं। तो मैंने बड़ा नाइसली उनसे कहा जी कि मैं इस तरह एक वीडियो बनाना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। उन्होंने कहा भी अगर आप यहाँ पे प्लेयर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप चुप करके यहाँ पर वीडियो बना लें। तो बहुत बहुत मेहरबानी है और उनकी, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही नाइस आदमी थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर अलाउ कर दिया। इस चर्च की हिस्ट्री जी ये है कि इसको फॉर्मली कहा जाता है कैथीड्रल एंड कॉलेजिएट चर्च ऑफ सेंट सेवियर एंड सेंट मैरी ओवरी। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मेरा ख्याल है सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है लंदन के अंदर, जो कि गोथिक स्टाइल की बिल्डिंग है और इसकी हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल के ऊपर फैली हुई है। और इसका ओवरव्यू हिस्ट्री का ये है जी कि अर्ली ओरिजिन इसका जो है वो आप बैक ट्रेस कर सकते हैं 7th to 12th सेंचुरी। 606 AD में ट्रेडिशन के मुताबिक एक कॉवेनेंट और मॉन्टेसोरी जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई इस जगह पर जहाँ पे चर्च मौजूद है। और थ्रू टाइम ये डिटीरियोरेट हुई, ऑल्दो इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। 9th सेंचुरी में यहाँ पे एक चर्च डेडिकेट किया गया सेंट मैरी को, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो यहाँ पर था और इसको सेंट मैरी ओवरी कहा जाता था। यानी इसका मतलब ये है कि सेंट मैरी ओवर द रिवर, यानी कि रिवर थेम्स के ऊपर सेंट मैरी का चर्च। 1106 में एक चर्च को रिफाउंड किया गया
as a priory by Augustinian canons under the patronage of Bishop of Winchester। जैसा कि आपको अगर पता है कि ये इलाका विंचेस्टर के अंदर आता था। लंदन जो है वो एक शहर नहीं था, इस एरिया को विंचेस्टर कहा जाता था और दूसरी तरफ जो है वो किंगडम ऑफ मर्सिया थी। तो उस वक्त ये विंचेस्टर के अंदर इसको फाउंड किया गया। मेडिवल पीरियड 12th to 16th सेंचुरी में द प्रायरी चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इसको किया गया, गोथिक स्टाइल में इसको बनाया गया बिटवीन 13th and 15th सेंचुरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर बना रिवर थेम्स के ऊपर, जो कि विंचेस्टर पैलेस से कनेक्टेड था, जिसकी आज कोई रूइंस नहीं मिलती विंचेस्टर पैलेस की। और यहाँ पर जो है सदर की स्पिरिचुअल लाइफ का सेंटर था और ये आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिटी ऑफ लंदन, यानी कि ये सिटी ऑफ लंदन जिसको जो कि मर्सिया के अंडर था, उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था। इस चर्च ने जी फायर्स भी सर्वाइव की और रेनोवेशंस भी इसकी सेंचुरीज टू सेंचुरीज होती रही, लेकिन ये चर्च जो है वो जो है बिल्कुल 800-900 साल से फंक्शनल रहा। और इस चैपल के अंदर जो है फर्स्ट लेडी चैपल भी बना, जहाँ पर ख़वातीन आके जो है वो अपनी अलग से प्रेयर कर सकती थी। 16th और 17th सेंचुरी में 1539 में ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मॉन्टेसोरीज अंडर हेनरी VIII इस प्रायरी को डिसॉल्व कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि हेनरी VIII जो है वो कैथलिक से प्रोटेस्टेंट बन गए थे, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे चर्चेस को, पैरिशेस को डिसॉल्व कर दिया था। ये जनाब हब बन गया उस वक्त थियोरेटिकल एंड लिटरेरी लाइफ। यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आके बैठना शुरू हुए, जिनमें एडमंड शेक्सपियर जो कि विलियम शेक्सपियर के भाई थे, और जॉन फ्लेचर जो कि प्ले राइटर थे, वो इस चर्च के साथ कनेक्ट रहे। विलियम शेक्सपियर का भी इस चर्च के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन रहा, क्योंकि जो यहाँ के बिशप थे उस टाइम पे वो विलियम शेक्सपियर को लाइक करते थे। विलियम शेक्सपियर ऑल्दो कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं थे, लेकिन फिर भी इस चर्च के बिशप के साथ दोस्ती की वजह से वो इस चर्च में आकर बैठा करते थे। ये चर्च जी अपने बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज इसको हुए 18th और 19th सेंचुरी में। इसको कोलैप्स भी थोड़ा सा हो गया, पार्शियल कोलैप्स हुआ इसके टावर का इन अर्ली 19th सेंचुरी। और एक आर्किटेक्ट थे जॉर्ज क्विल्ट, उन्होंने इसकी रेस्टोरेशन का काम शुरू किया 1820 में। विक्टोरियन एरा के अंदर इसकी फर्दर रेस्टोरेशन हुई। सर आर्थर ब्लूमफील्ड ने इसको 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो दोबारा से इसके बहुत सारे हिस्सों को बनाया। आज के दौर में जी इसका जो स्टेटस है वो ये है कि 1905 में सेंट एक्जेवियर्स चर्च ने एज ए कैथीड्रल इसको दोबारा खोला गया और इसका दोबारा से नाम जो है वो चेंज करके बाद में सदर कैथीड्रल पड़ गया। उस वक्त से लेकर अब तक जनाब ये मदर चर्च है एंगेलिकन वर्शिपर्स का इन दिस एरिया, और इसकी जो हिस्ट्री और प्रोमिनेंस है वो तो आपको पता चल गई होगी, क्योंकि इतना पुराना चर्च है, इतनी शानदार इसकी हिस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे जो मशहूर लोग हैं वो दफन है। यहाँ पर आप साइडों के ऊपर जो देख रहे हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है विलियम गावर शायद एक शायर थे बहुत मशहूर ब्रिटिश हिस्ट्री के, ये उनका टूम्ब है। यहाँ पर टूम्स थे लेकिन अब इनको छोटा छोटा करके सिर्फ यहाँ पर इन्होंने निशानियाँ लगा दी हैं। उसके अलावा और बहुत सारे जो मशहूर लोग हैं या फिर यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लोग थे उनको ला के दफनाया जाता था इस चर्च के अंदर। तो ये चर्च बिल्कुल इसकी जो सिग्निफिकेंस और इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है लंदन की हिस्ट्री में वो बहुत बड़ी है। और ये थोड़ा सा इसको कहते हैं कि मिस्टीरियस चर्च भी है, जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा कि मिस्ट्री इसके अंदर ये है कि कहा जाता है कि ये चर्च जो है ये बेसिकली इन जो सलीबी जंगें हुई थी या होली वॉर्स जिनको कहते हैं ईसाई लोग, उनके अंदर भी इस चर्च ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। और यहाँ पर मिस्ट्री ये है जी कि यहाँ पर जो है नाइट्स को ट्रेन भी किया जाता था, लेकिन आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि चर्च ने जो है वो होली वॉर्स के अंदर कोई रोल प्ले किया। लेकिन कहा जाता है कि इस चर्च की दौलत जो है बहुत सारी वो यूज़ हुई ड्यूरिंग द होली वॉर्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, जब यरूशलेम के ऊपर मुसलमानों के साथ इनकी सलीबियों की जंगें हुई। बहरहाल ये चर्च जो है वो अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से आज भी है। देखें आप यहाँ पर जो है खूबसूरत किस्म के पुराने रेलिक्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस चर्च के अंदर ऑल्सो इसकी जो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
जिन्होंने फॉर्म की थी, उनका नाम अभी मैं सर्च करके बताता हूँ उनका क्या नाम था। वो शख्स जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन USA उसकी बुनियाद रखी, वो भी यहीं पर उनको बैप्टाइज किया गया था। तो ये इस लिहाज से भी बहुत इसकी सिग्निफिकेंस है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो आज दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके जो फाउंडर हैं वो यहाँ पे जनाब बैप्टाइज किए गए थे 1635 में। नाम उनका मुझे मिल गया, उनका नाम था जॉन हावर्ड, और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से MA की डिग्री हासिल की थी और यहाँ पर उन्हें बैप्टाइज किया गया था। तो उन्होंने जनाब अमेरिका में जाके तो इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। उनको ये इसी चर्च के अंदर बैप्टाइज किया गया था। ये पुराने आप दरवाजे देख रहे हैं, ये पुरानी आप देख रहे हैं जो कार्विंग्स हैं, पुराने जो डोर्स हैं, और ये हिस्ट्री इस चर्च की जो है वो आप देखें। वैसे तो इस चर्च के अंदर बहुत कुछ है, मतलब इस हॉल के अंदर दिखाने को, इस हॉल के अंदर आपको जो है वो विज़िट कराने को। अगर आप एजुकेशनल टूर करना चाहते हैं इस चर्च का, तो इस चर्च के अंदर आके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पढ़ें, आपको पूरा दिन लग जाएगा, इतना कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए। जो हिस्ट्री लिखी हुई है इस चर्च की, मैंने तो आपको बिल्कुल एक सो कहते हैं ना कि समरी इस चर्च की हिस्ट्री की बताई है। लेकिन आप अगर एजुकेशनल टूर करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस चर्च की क्या हिस्ट्री है, तो आप इस चर्च की हिस्ट्री को जो है आके पढ़ेंगे। जितने भी यहाँ पर ये साइंस लगे हुए हैं, थोड़े बहुत मैंने पढ़े हैं, और ऑब्वियसली अब ये मुझे याद नहीं है, वीडियो बनाते वक्त तो मैं पढ़ा था, लेकिन अब ये मुझे याद नहीं है। ये देखें यहाँ पर ये जिनकी भी ये कब्र की निशानी है पुराने लोगों की। यहाँ पर 12वीं सेंचुरी की भी कब्रें हैं, 13वीं सेंचुरी की भी कब्रें हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक विलियम शेक्सपियर का जो है वो यादगार भी लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है 12वीं 13वीं सेंचुरी के रेलिक्स भी पड़े हैं, गोल्ड के और सिल्वर के। और उसके अलावा यहाँ पर जो पुरानी चेयर्स हैं जो यूज़ हुई हैं पुराने वक्तों के अंदर मशहूर लोगों और पुराने इनके बिशप्स के थ्रू, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इंतहाई शानदार डे आउट है ये मेरे हिसाब से। अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो टाइम निकालें और यहाँ आए। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे मैं जितने कई लोगों से मिला हूँ लंदन में, अपने जो ख़ास तौर पे देसी लोग हैं, उनको इस चर्च के बारे में पता ही नहीं है। आई वॉज लकी इनफ जी कि मैं इसकी वीडियो बना सका। टू बी ऑनेस्ट, अगर अगेन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के जो पादरी हैं, जो फादर हैं इस चर्च के बिशप, उन्होंने मुझे बड़ी जिसको कहते हैं कि शफकत के साथ ये अलाउ किया कि मैं ये इस चर्च की जो है वीडियो बना सकूँ। वरना यहाँ पे मेरे अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और शख्स यहाँ पे वीडियो बना रहा था। शायद ये बहुत क्वाइट टाइम था, तो उन्होंने कहा यार चलो इसको बना लेने दो वीडियो, एने केड़ा कोई जाके तो नेशनल ज्योग्राफी को भेज देनी है। बहरहाल ये इस चर्च की हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। अब आप इस चर्च को एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी कैनवस में जनाब ये ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इसके अंदर जो शीशे हैं इसके ये पुराने, और इस चर्च के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रैंडचर है इस चर्च का, जो ग्रैंडियर है, जो कितना शानदार है। मतलब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उस ज़माने में ब्रिटेन में और इस एरिया के अंदर रिलीजन को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लोग गरीब थे लेकिन जी चर्चेज़ इनके जो है वो शानदार थे। तो इस चर्च को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप लंदन ब्रिज से बाहर निकलें, फ़ौरन आप बाहर निकलें लंदन ब्रिज से, तो लंदन ब्रिज स्टेशन टूली स्ट्रीट जो है उसके एंड के ऊपर बिल्कुल नीचे जाके थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के ये चर्च मौजूद है। तो इस चर्च के अंदर जो है एंट्री फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं है। आप अंदर आएँ एज ए टूरिस्ट, आप अंदर आके इस चर्च को देखें, एंजॉय करें। ये इसका देखें जी मेन प्रेयर का जो चैम्बर है वो है, कितना खूबसूरत है, अमेजिंग यार। आई मीन ये मैं आपको वीडियो में जो दिखा रहा हूँ ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस चर्च को अगर ख़ुद देखना जो है इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैंने आज से पहले कभी भी इस चर्च को विज़िट नहीं किया था। मैंने सर्च किया कि जी लंदन का मोस्ट हिस्टोरिकल चर्चेस, तो उन्होंने कहा जी मोस्ट मिस्टीरियस एंड मोस्ट हिस्टोरिकल चर्चेस उनमें से ये है। और ये देखें जी ये इन्होंने मार्क किया हुआ है बहुत से मशहूर लोग जो यहाँ कर बैठते हैं, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, उसके अलावा और बहुत सारे नाम लोगों के आप पढ़ेंगे और उनकी आप अचीवमेंट्स को जो है वो सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस चर्च में कितने कितने असीम लोग आके बैठते थे। ये सब जो आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ कि कौन सा शख्स कहाँ आकर बैठता था जब इस चर्च में प्रेयर्स होती थी, यहाँ पे मीट्स होती थी, जब ये चर्च यूज़ होता था फॉर लिटरेट सोसाइटी और लिटरेसी के रिलेटेड इवेंट्स के लिए।
उस तरफ भी ऐसे ही, ये जो आप देख रहे हैं सारे नेम प्लेट्स ये उन्हीं लोगों के हैं जो कि सदियों पहले इस चर्च में आकर बैठा करते थे और जिन्होंने ब्रिटेन की हिस्ट्री और ब्रिटेन के आर्ट और कल्चर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इस चर्च के अंदर जी कदम कदम पे ऑनेस्टली इस चर्च की ईंट ईंट के ऊपर हिस्ट्री है। और अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं, आपको हिस्ट्री पसंद है, तो भाई आपके लिए ये साइट मस्ट विजिट है लंदन के अंदर। बहरहाल जी मैंने तो इसको बहुत जी भर के देखा, इसको जी भर के एंजॉय किया और इसकी हिस्ट्री को पढ़ा, इसको अपनी आंखों को खेरा किया इसके इस ग्रैंड टूर के साथ। बहरहाल आप लोगों के लिए जितनी भी वीडियो बनाई, जैसे भी बनाई, आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अब आप इस चर्च की जो बाकी वीडियो है इसको देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहरहाल जाते जाते जी ये रूम, आई थिंक ये वो रूम है जिसके अंदर जॉन हावर्ड साहब, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, उनकी यहाँ पर बैप्टिज्म इस कमरे में थी, शायद इसको उन्होंने मेंशन किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप आके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो आखिरी मिस्ट्री इस चर्च की मैंने आपको नहीं बताया वो ये थी कि इस चर्च में जिन भूतों को निकालने का काम भी किया जाता था। दैट इज़ वन मिस्ट्री जो आपको मैं बतानी भूल गया था। एनीवे जी, लेट्स कीप वॉचिंग दिस चर्च। ले जी, चर्च का यार्ड तो देख लिया हमने, सॉरी अब हम चर्च का यार्ड देख रहे हैं। जो मेन प्रेयर हॉल है वो हमने देख लिया। पीछे आपको शार्ड नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल ऊपर, लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग। और ये इस कैथेड्रल की यार्ड है, इसकी मेन गेट यहाँ से है, लेकिन अब ये बंद है। अब आपको पीछे से इस चर्च में आना पड़ेगा, जो कि कमर्शियल इसकी एंट्रेंस है, जहाँ पर इसकी रिसेप्शन है और जहाँ से आपको इसके सोवेनियर्स वगैरह मिल सकते हैं, जहाँ से आपको यहाँ पे कैफ़े शैफ़े नज़र आ जाएगा। तो ये इस यार्ड का, सॉरी चर्च का यार्ड है, बहुत पुराना। आप इसकी कंस्ट्रक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शायद बिल्डिंग यहाँ से टूटी है, तो उसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा रिपेयर किया। और ये था जनाब सदर कैथेड्रल, लंदन की एक आइकॉनिक प्लेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग लंदन and I will keep telling you the history. Thank you very much.